एनिमस एरे। नंबर 8 में क्लास हम पढ़ने वाले हैं एरे एलिमेंट असाइनमेंट, एरे एलिमेंट असाइनमेंट। नंबर 9 में क्लास पढ़ने वाले हम लोग एरे एरे वेरिएबल असाइनमेंट, एरे वेरिएबल असाइनमेंट, एरे एलिमेंट असाइनमेंट, एरे वेरिएबल असाइनमेंट, लेंथ versus length method, length method. This is the length variable class, right? This is the variable and this is we are talking about length method, length method दोनों में क्या डिफरेंस है देखना है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे बिल्कुल बेसिक से। तो अभी तक हम लोग ऐसा कुछ करते हुए आ रहे हैं, लाइक सपोज एक क्लास है स्टूडेंट, राइट? सपोज स्टूडेंट का रोल नंबर है इंट रोल नंबर। तो किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए आप वेरिएबल्स बनाते थे ना, मैं करेक्ट? राइट। अगर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाना हो तो आप किस टाइप का रेफरेंस लेते थे? स्टूडेंट टाइप का। मान लो मेरे लिए स्टूडेंट स्टूडेंट वन, स्टूडेंट स्टूडेंट वन, नहीं? अगर स्टूडेंट का नेम लेना है तो क्या करते थे आप लोग? स्टूडेंट नेम, ऐसा करते हैं। क्लियर है? इस तरीके से हम वेरिएबल बनाते थे। तो मैं आपसे पूछता हूं, तो ईमानदारी से आप लोग बताना, इस रोल नंबर वाले वेरिएबल में कितने रोल नंबर स्टोर कर सकते हैं आप? एक कर पाएंगे? करेक्ट। एक ऐसा रेफरेंस है रोल नंबर इंटीजर टाइप का, एक ऐसा डब्बा है जिसमें सिर्फ एक ही रोल नंबर स्टोर हो सकता है और एक से ज्यादा स्टोर नहीं हो सकता। क्लियर है ना? स्टूडेंट नेम के बारे में बताइए। ये वेरिएबल एक ऐसा रेफरेंस है जो कितने नेम को स्टोर कर सकता है? सिंगल। एक। और ये जो स्टूडेंट वन है, नहीं नहीं, ये भी कितने स्टूडेंट को अपने लिए स्टोर करेगा? एक ही स्टूडेंट को करेगा। हाँ, भले उस स्टूडेंट के अंदर कितना भी डेटा हो सकता है, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस, ठीक है ना, करंट एड्रेस, बहुत सी चीजें हो सकती है, लेकिन होगा कितना? एक ही स्टूडेंट होगा। बट क्लास एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें ऐसा एक रेफरेंस बनाने वाले हैं जिसमें हम सेम टाइप के कितने भी डेटा को एक ही सिंगल रेफरेंसेस में हम स्टोर कर सकते हैं। कुछ एडवांटेज समझ आया? सपोज आप कल को लाइक किसी कंपनी में गए, आपसे बोला कि 5 स्टूडेंट है, उनका रोल नंबर को क्या करना है? स्टोर करना है। तो आपने कहा ठीक है सर, हमने तो वेरिएबल पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं करके दिखा दे रहा हूँ। इंट रोल नंबर 1 सर, इंट रोल नंबर 2, इंट रोल नंबर 3, इंट रोल नंबर 4, इंट रोल नंबर 5, राइट? फिर आपसे कहा गया नहीं नहीं, अब अपने स्टूडेंट बढ़ गए, अब अपने पास जो है ना 50 स्टूडेंट्स का रोल नंबर डिफाइन करना है। तो आपने कहा सर कोई बात नहीं, जैसे 5 किया वैसे हम कितना कर देंगे, अब हम 50 करके मानेंगे। बात समझ आ रही है? फिर आपसे कुछ दिन बाद बोला गया कि भाई अब 500 हो चुके हैं, फिर बोला गया 5000 हो चुके हैं, आप बनाए चले जा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपने यही सीखा और आप बना रहे हैं। ठीक है, तो सामने वाला कहा कि अच्छा कभी तुमने एरे सुना है? कहा कि नहीं। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? तो एरे एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, हम एक ही सिंगल रेफरेंसेस में मल्टीपल वैल्यूज को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। रेफरेंस एक होगा लेकिन वैल्यूज मल्टीपल होंगी। अच्छा, यहीं पे हम बैठे हैं, अगर ऐसे बात करें, ठीक है ना, अगर एक स्टूडेंट की बात करें, अंश, ठीक है ना, सृष्टि, शिवम, और अगर हम एक ऐसा रेफरेंस दें, क्लासरूम, एक ऐसा रेफरेंस है जो सारे स्टूडेंट की बात कर रहा है ना, इस क्लास में कौन कौन है, तो कौन कौन आएगा? सारे आ जाएंगे। एक ऐसा रेफरेंस मिला, राइट? इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हम बोले कानपुर, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पूरे कानपुर में जितने भी चीजें हैं सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक एक चीज की बात करें तो उसी को रिप्रेजेंट करेगा।
सेम इसी तरीके से आपके पास आने वाला है कौन, एरे। सेम टाइप को डेटा को कंटेन करेगा, एक ऐसा रेफरेंस होगा, एक ऐसा सिंगल वेरिएबल होगा जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज को, सेम टाइप की मल्टीपल वैल्यूज को क्या कर पाएंगे, स्टोर कर पाएंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि हम एरे के लिए क्यों जा रहे हैं, राइट। और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इसका डिफिनेशन भी आपने पढ़ा होगा। हाँ, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, राइट। तो भाई आप लोगों ने जो एरे पढ़ा होगा, इसमें भी ट्विस्ट है, अभी देखना, ठीक है ना। एरे, व्हाट इज एरे? तो आप लोग बोलते हैं सर इट इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा, कलेक्शन ऑफ सिमिलर सिमिलर डेटा, जो सेम टाइप के डेटा है उसी को हम क्या बोलते हैं, कलेक्ट एरे। हाँ, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा मीन्स एरे, ठीक है ना। तो मान लो कि मेरे पास एक ऐसा डब्बा है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज रखी गई हैं, एक ऐसा डब्बा है जिसमें क्या रखी गई हैं, मल्टीपल वैल्यूज रखी गई हैं। जैसे मान लो कि इसमें वैल्यू रखा गया है 20 80 24, ठीक है। इसमें रखा गया कितना, 101, ठीक है। इसमें रखा गया सपोज इसमें रखा गया है 90, 90 इसमें रख लेते हैं, 90 इसमें रखा गया समथिंग, ऐसा कुछ रखा गया है, ठीक है। और इसमें समथिंग रख दिया गया, कुछ भी ले लो यार, ऐसा कुछ, राइट। मान लेते हैं कि सारे इंटीजर हैं, सबका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर मान लो, लॉन्ग मान लो, कोई जिसमें सब आ सकते हैं, राइट। ये भी इन टाइप का है, और ये भी कह रहा है कि हम भी किस टाइप के हैं, इन टाइप का है। ये भी कह रहा है कि हम भी किस टाइप के हैं, इन टाइप के हैं। ये भी कह रहा है कि हम भी किस टाइप के हैं, इन टाइप के हैं। और ये भी कह रहा है कि हम भी किस टाइप के हैं, इन टाइप का। तो सबका डेटा टाइप क्या हो गया, सेम हो गया, राइट। तो एरे किसका कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा, नॉट डेटा टाइप, ठीक है। एरे उन एलिमेंट्स का कलेक्शन है जो आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये इंट डेटा टाइप है, बट दिस इज एरिया पिन कोड। दिस इज सपोज रोल नंबर, राइट। दिस इज सपोज अ मोबाइल नंबर, दिस इज सपोज अ मार्क्स, ठीक है। एंड दिस इज सपोज लैंडलाइन नंबर। क्लियर है? अब बताओ जरा, डेटा सेम है क्या? अब डेटा सेम है, समझे सुबोध मैं क्या कह रहा हूँ? डेटा टाइप सेम है, लेकिन डेटा आपस में सेम नहीं है। तो इसके लिए एरे नहीं बना है। होमोजेनियस जो कलेक्शन होता है ना, तो हम लोग समझते हैं कि डेटा टाइप सेम होगा तो डेटा भी क्या होगा, ये कहाँ लिखा है? डेफिनेशन एक लाइन की है, बट उसको समझना जरूरी है। दिस इज द कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा। हमने क्या बोला शुरू शुरू में, अगर रोल नंबर है तो सिर्फ क्या होगा, रोल नंबर, उसमें मोबाइल नंबर नहीं आएगा, ठीक है। अगर नेम है तो सिर्फ नेम, सिटी है तो सिर्फ सिटी, ठीक है। तो उसका एरे कलेक्शन है, मतलब वो जो कलेक्शन होता है, एरे कहता है, एरे कहता है कि देखो हमको तुम कैसे पहचानना, हमारी कुछ खास बातें हैं। कहता है कि हम सिमिलर डेटा, होमोजीनियस डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। पहला ये कहता है। दूसरा कहता है कि फिक्स्ड इन साइज, फिक्स्ड इन, कहता है कि हमारी साइज फिक्स है। और तीसरा कहता है कि इसके अलावा
हाँ, इंडेक्स्ड कलेक्शन होता है। क्या कहता है? इंडेक्स कलेक्शन। ये कहता है कि देखो, हमारी साइज हमेशा के लिए क्या होती है? फिक्स रहती है। और हमारे अंदर इंडेक्सिंग चलती है। जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं बेस्ड ऑन इंडेक्स, जो जीरो से स्टार्ट होती है। तो कह रहा कि जो एरे होगा, वो एरे सेम टाइप के डेटा को कंटेन करेगा, सिमिलर डेटा कंटेन करेगा। ठीक है ना? ऐसा डेटा कंटेन नहीं करेगा जिसमें डेटा क्या होगा? अलग अलग। अगर रोल नंबर है तो सबका क्या होगा? रोल नंबर होगा। अगर मार्क्स होगा तो सब में क्या होगा? मार्क्स होगा। 101, 102, 103, 104, 105। अब कितने लोगों को समझ में आया कि एरे किसके लिए बना है? सिमिलर डेटा। दिस इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि होमोजेनियस रिकॉर्ड्स का क्या मतलब है। क्लियर है? फिक्स्ड इन साइज का मतलब ये है कि जब हम एरे बनाने जाएंगे, someone is asking, हाँ भाई सुनो, होमोजेनियस कलेक्शन क्या है? होमोजेनियस कलेक्शन समझ में आ गया। फिक्स्ड इन साइज का मतलब है कि जब हम एरे बनाएंगे ना, अगर हम 5 साइज का बनाएंगे तो 5 ही एलिमेंट स्टोर होगा, उसमें छठवां एलिमेंट स्टोर नहीं हो सकता। मतलब हम रन टाइम में एरे के साइज को क्या नहीं कर सकते? इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। अगर हमने 5 साइज का बनाया है और हम 3 ही एलिमेंट स्टोर करेंगे, राइट, तो उसकी साइज अभी भी 5 रहेगी। हाँ, 2 की मेमोरी क्या हो जाएगी? वेस्ट हो जाएगी। ये सर होमोजीनियस मीन्स सेम रहेगा डेटा ना? हाँ, सेम, नॉट डेटा टाइप। ठीक है, सिमिलर डेटा का मतलब डेटा क्या होना चाहिए? आपस में सेम होना चाहिए, एक टाइप का ही डेटा होना चाहिए। क्लियर है क्लास? तो फिक्स्ड इन साइज इसके डिसएडवांटेज है, ये प्रॉब्लम है। एरे की क्या है? डिसएडवांटेज है। तो अब इसमें क्या होगा? जो अदर्स में, और आप चाहेंगे कि 5 से ज्यादा एलिमेंट स्टोर कर दें तो ये पॉसिबल नहीं होगा। वो एरिया का 5 साइज का बना है तो 5 ही एलिमेंट स्टोर करेगा, ज्यादा कम करेंगे तो कर लेगा, लेकिन मेमोरी क्या होगी? वेस्ट हो जाएगी। क्लियर है? फिक्स्ड इन साइज डन। और तीसरा, इंडेक्स कलेक्शन। एरे कहता है कि भाई हमारे अंदर जो एलिमेंट होंगे उन सब की एक प्रॉपर क्या होगी? इंडेक्सिंग होगी। 0, 1, 2, 3, 4। आई होप एरे के तीनों पॉइंट समझ में आ गए। तो आप लोग को ये भी क्लियर हो गया होगा कि वाई एरे, इफ यू वांट टू स्टोर मल्टीपल सिमिलर डेटा इन अ सिंगल रेफरेंस, देन वी शुड गो फॉर एरे। ठीक है, और एरे की जो साइज है वो क्या है? फिक्स होती है। और हमेशा होमोजीनियस डेटा के साथ साथ उसकी कलेक्शन क्या कैसी होती है? इंडेक्स कलेक्शन। जो भी उसका डेटा स्टोर होगा एक पर्टिकुलर किस पे होगा? इंडेक्स पे होगा, राइट। एडवांटेज ऑफ एन एरे। एडवांटेज ऑफ एन एरे ये है भाई कि हम एरे बना रहे हैं, एक ही रेफरेंस में हम कितने डेटा को स्टोर कर सकते हैं? मल्टीपल, कितने भी, 2, 4, 10, 20, 50, 100, 1000, लाख, जितना भी आप चाहें क्या कर सकते हैं। आप एक सिंगल रेफरेंस में आपको मल्टीपल वेरिएबल्स बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? और नेक्स्ट पॉइंट ये है, डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज तो है कि एक ही रेफरेंस में मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो जाएंगे। डिसएडवांटेज ये है कि कहता है कि अगर तुमने एक बार 1000 साइज का एरे बना लिया तो 1000 एक एलिमेंट उसमें स्टोर नहीं होगा। अगर तुमने 50 एलिमेंट स्टोर किया तो 950 जो मेमोरी होंगी क्या हो जाएंगी? वो वेस्ट हो जाएंगी। ये एरे की क्या अपनी एरे की डिसएडवांटेज है। क्लियर है भाई?
ठीक है, आगे चलें। दिस पार्ट इज कंप्लीटेड। एरे के पास क्यों जा रहे हैं? कोई ऐसा जिसको समझ नहीं आया? एरे के पास क्यों जा रहे हैं, एडवांटेज क्या है, और एरे की डिसएडवांटेज क्या है? तो कोई बात नहीं, डिसएडवांटेज है लेकिन फायदा भी तो है कि हम एक सिंगल रेफरेंस से मल्टीपल वैल्यूज को अब स्टोर करना सीखेंगे। अब बात करनी है एरे सर डिक्लेरेशन की। हाँ बताइए। एडवांटेज समझा सर दीजिए ये एक बार थोड़ा पहले, डिसएडवांटेज समझा दीजिए। एडवांटेज, डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज ये कि जब अगर हम 10 साइज का एरे बनाएंगे और 5 ही मेमोरी स्टोर डेटा स्टोर करेंगे तो 5 मेमोरी क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। रन टाइम में हम उसके साइज को डिक्रीज नहीं कर सकते। दिस इज द डिसएडवांटेज। ठीक है। सर एरे में इंडेक्स क्या होता है? सर ये काम कैसे करता है? सर क्या ये रेफरेंस की तरह काम करता है जैसे ऑब्जेक्ट में करता था? दिस इज द आंसर। अब कैसे काम करता है आगे ही तो पता चल पाएगा। थोड़ा सा सब्र करिए। ठीक है, ठीक है ना भाई। अभी इंडेक्स बस इतना ही समझिए कि उसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, हर एक बॉक्स की, एक डब्बे की, एक मेमोरी की, उसकी अपने आप मेमोरी जनरेट हो जाएगी और उस डब्बे का एक नंबर जनरेट हो जाएगा जो कहाँ से होगा, जीरो से। 0 1 2 3 4, पाँच पाँच साइज का एरे होगा तो 0 से 4 तक की क्या होगी। हाँ, हर एक एरे ऑब्जेक्ट है ना, अभी बताएंगे। जब हम एरे क्रिएट करेंगे अभी, राइट, तो जावा जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना वैसे एरे क्रिएट होता है, क्योंकि जावा की हर एक एरे ऑब्जेक्ट होती है। और ऑब्जेक्ट बनता कहाँ पे है, हिप एरिया में, वहीं बनेगा। न्यू एरे यूज करते हैं ना तो ऑब्जेक्ट ही बन रहा है। हैं? न्यू एरे यूज करेंगे, न्यू करेंगे, न्यू से ही करेंगे। ये जो मेमोरी लीकेज का जो यूज, मतलब ये जो प्रॉब्लम इसको मेमोरी लीकेज नहीं है, नहीं, सॉरी वर्ड यूज है, मेमोरी लॉस का जो यूज खत्म एरे लिस्ट करता है ना, कलेक्शन से हो जाएगा। एरे लिस्ट में यही काम को कर देता है। ठीक है, एरे की जो डिसएडवांटेज है इसको ओवरकम करना रहेगा तो हम लोग चलेंगे कहाँ पे, कलेक्शन में जाएंगे। कलेक्शन बहुत है, सिर्फ एरे लिस्ट नहीं है। लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट है, लिंक लिस्ट है, ठीक है ना, स्टैक है, ठीक है, क्यू बाद में आएगा। स्टैक है, फिर वेक्टर है सेट है, लिंक्ड है सेट है, ट्री सेट है, नेविगेबल सेट है, सॉर्टेड सेट है, ठीक है, और लिंक्ड है सेट भी है। देन क्यू है, प्रियोरिटी क्यू है, ठीक है। उसके टॉप पे जाएंगे तो लिस्ट मिलेगा, सेट मिलेगा और क्यू मिलेगा, और सबसे ऊपर जाएंगे तो कलेक्शन मिलेगा जिसको हमने लिखा है। कलेक्शन में अप्रोक्स 20 टॉपिक्स बहुत सारे। कुछ क्वेश्चन पूछो, हमारी नींद खुले, सो रहा हूं मैं। ठीक है, ये हो गया, क्लियर है। अब चलते हैं कहाँ पे, एरे डिक्लेरेशन। सिंपल है भाई, और आपने वेरिएबल डिक्लेयर तो किया होगा ना, लेकिन मैं फिर से आपको याद दिला दूं, जब मैं बता रहा हूं तो बिल्कुल इज्जत के साथ और बिल्कुल प्यार से समझ लेना, ठीक है। बाद में कंफ्यूज मत होना, और मुझे पता है आप लोग होंगे, ठीक है ना। इतना कहने के बाद भी क्या होंगे आप लोग, कंफ्यूज रहेंगे। एक चीज बताओ, इंट एक्स, इसको क्या पढ़ेंगे आप लोग, हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? एक्स इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंट, क्लियर है ना? ओके, वेरी गुड। स्ट्रिंग वाई, इसको कैसे पढ़ेंगे? वाई इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग, क्यों? वाई इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग, तो किस टाइप का वैल्यू स्टोर करेगा ये, स्ट्रिंग इंटीजर टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का करेगा। जो जिस टाइप का होगा उसी टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, ये हमेशा से कहते चले आ रहे हैं, आज मॉर्निंग में भी कह रहे थे, याद है?
ठीक है, इसको याद कर लो, क्योंकि अगर वो उस टाइप का नहीं होगा तो हैंडल नहीं कर पाएगा, और गलती से रिफर कर गया उसको तो एरर आ जाएगा। जैसे प्रोग्रामिंग में आता है वैसे लाइफ में आ जाता है, ठीक है ना। जो जिस टाइप का होता है उसी के साथ जाता है, और अगर किसी गलत के साथ चला गया तभी देखो 2 लोगों ने सुसाइड किया है। अभी एक सौरभ, क्या नाम था उसका, अतुल सुभाष, तो सुभाष सर। उसने सुसाइड किया है और एक ने और किया है, तो गलत डेटा टाइप था, लाइफ में एरर आ गई वहां पे। बात समझ आ रही है? इसमें भी वैसे ही एरर आता है, इनकम्पेटिबल टाइप। अगर इस स्ट्रिंग में इंटीजर लेके जाओगे ना तो बोलेगा इनकम्पेटिबल टाइप इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग, और इंट में जाओगे स्ट्रिंग को लेकर के तो कहेगा कि स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट। सेम लाइफ में आ जाता है, नहीं कन्वर्ट होता है तो बस काम खत्म, या तो डिवोर्स या तो सुसाइड। नहीं, इसलिए यहाँ पे भी जरूरी है, ठीक है। ठीक है, तो अब सुनो ध्यान से, जब हम एरे में जाएंगे तो एरे को रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ये ब्रैकेट आता होगा ना, ब्रैकेट तो सुना होगा, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे एरे को। अगर क्लास हम 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, इट्स रिप्रेजेंटिंग द 2D। अगर हम 3 बार करते हैं क्लास तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3D को। और 10 बार कर देंगे तो 10D को। कितने भी डायमेंशन जावा में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? आप एन डायमेंशन एरे भी क्या कर सकते हैं, जावा में डिक्लेयर कर सकते हैं, और डिक्लेयर कर सकते हैं तो क्रिएट भी कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं तो क्रिएट भी कर सकते हैं। तो चलो भैया, अगर इसी को मैं फोटो कॉपी कर दूं और इसी में मैं आप लोगों के सामने मैं इसको पेस्ट कर दूं और यहाँ पे एरे का सिंबल लगा दूं, आप लोग इसको क्या बोलेंगे? नहीं, एरे डिक्लेयर हुआ है, इसको पढ़ेंगे कैसे, क्या पढ़ेंगे इसको आप लोग? X is a variable हाँ, x इज अ वेरिएबल एक ऐसा रेफरेंस बन चुका है x, ठीक है, ऑफ टाइप इंटीजर वन डायमेंशनल एरे। इंटीजर, इसको बोले y इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग वन डायमेंशनल एरे। स्ट्रिंग टाइप बताइए, ऑफ टाइप स्ट्रिंग 1D एरे। 1D पहले सिंपल स्ट्रिंग था, ये कह रहा था कि हम एक ही वैल्यू स्टोर करेंगे, और ये कह रहा है कि हम मल्टीपल वैल्यू को भी स्टोर कर पाएंगे। ये कह रहा है कि हम मल्टीपल इंटीजर्स को अकेले x में क्या कर लेंगे, स्टोर कर। इस x को आप कहीं भेजोगे ना तो वो x अकेला आप जितनी वैल्यूज में स्टोर करेंगे 10 20 50 100 सारी वैल्यू को अकेला लेके चला जाएगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसे समझाते हैं आप लोगों को। हाँ, इनके यहाँ ना वो बिल्डिंग मटेरियल का काम है ना आपका, तो इनके यहाँ जो ईंट रखा जाता है, ईंट भेजा जाता है, तो एक एक ईंट भी भेजते हैं, और जरूरत पड़ती है तो पूरे ईंट को एक ट्रॉली में रख करके भी ये भेज देते हैं, और फोन कर देते हैं ये गाड़ी गई है यहाँ से तुम ले लेना। तो क्या एक एक ईंट को बताने गए थे? एक एक ईंट बताते हो, एक ईंट आगे रखा है, पीछे रखा है, नीचे रखा है, ऐसे गाड़ी। एक रेफरेंस ना, एक ही रेफरेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उन सारे ईंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? तो वही यहाँ पे ये सिंगल वाले इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी सिंगल स्ट्रिंग को करेगा, लेकिन ये कितने भी जितने साइज के एरे हम बनाएंगे, अभी तो डिक्लेयर कर रहे हैं ना, अभी एरे बनाएंगे और एरे बना के उसमें क्या करेंगे, वैल्यू को स्टोर करेंगे, लेकिन वो सारी की सारी वैल्यू इसी एक्स में आके स्टोर हो जाएंगी। This is the advantage of array. We can store any number of values. We can store any number of values, right? In a single references. अब कितने लोगों को समझ में आया कि array डिक्लेयर कैसे होगा? कितने लोग array डिक्लेयर कर लेंगे? बाकी लोग नहीं कर पाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाने नहीं आता है।
ठीक है, और मतलब भी समझ गए होंगे, राइट। अब आप लोगों से एक चीज पूछता हूं, देखते हैं आप लोग बता देते हैं। अगर 2D करना होगा तो कितने स्क्वायर ब्रैकेट? 2 2 स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं लिखता हूं इंट ए इज इक्वल टू 10 और मैं लिख रहा हूं इंट एरे बी इज इक्वल टू 20, दोनों सही है या दोनों गलत है, या कोई एक सही है और एक गलत है? एक सही गलत है, एक सही गलत, नीचे वाला सही है, नीचे वाला वैल्यू बेसिस कैलकुलेट होगा। या आप नहीं, आप ये भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, मुझे इस वाले का कंफर्म नहीं है। दोनों सही है। दोनों सही है, लाइफ में एरर। दोबारा सही है, नीचे वाला। तो इसको एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है डिक्लेयर करना। ये जो 10 है इंटीजर है, और ए क्या स्टोर कर सकता है? इंटीजर ही स्टोर कर सकता है, तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत। ये जो बी है वो इंटीजर एरे है, बी क्या है? तो बी में जब भी स्टोर होगा तो क्या स्टोर होगा? इंटीजर एरे स्टोर होगा। क्या स्टोर होगा? इंटीजर एरे। तो आप ये बोल सकते थे कि अभी हमें नहीं पता कि एरे हम बनाते कैसे हैं। 20 तो वैल्यू है इंटीजर टाइप की, तो 20 जब भी स्टोर होगा वो इंटीजर टाइप में होगा, इंटीजर एरे में। इंटीजर स्टोर करने के लिए जो जो बाल्टी चाहिए, जो बैग चाहिए, जो झोला चाहिए, जो डब्बा चाहिए, जो कंटेनर चाहिए, जो मेमोरी चाहिए, वो इंटीजर टाइप का ही चाहिए। बी, इसलिए मैं कहा था कि इसको ध्यान से सुना। अच्छा, मुझे इसको लिखने का एरे पढ़ाते से मुझे कुछ काटा था, इसको मैं बताऊं, कुछ काटा नहीं था ना? मैं कुत्ता तो काट लेता ना कभी, तो आदमी कुछ भी करता था, मैं वही कह रहा था कि मुझे काटा नहीं था। हमने जानबूझ के इसको भी लिखा और इसको भी लिखा कि आप दोनों को, आप लोग ध्यान से सुनो, ठीक है? कोई बात नहीं, इधर फोकस, ठीक है सुबोध? तो ये बी कह रहा है कि हम किस टाइप के हैं? एरे टाइप के हैं, नहीं? तो जब यहाँ पे इसके इक्वल टू में जो वैल्यू स्टोर होगी वो क्या होगी? एरे होगी। हाँ, अगर नहीं पता, अभी हमने बताया भी नहीं, ठीक है? बस ऐसे हम देख रहे थे कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। तो जब भी यहाँ पे स्टोर होगा ना, वो क्या स्टोर होगा? एरे ही स्टोर होगा, और उस एरे के इंडेक्सेस में इंटीजर स्टोर हो सकता है, लेकिन बी में डायरेक्ट इंटीजर स्टोर नहीं होगा। हाँ, ए में डायरेक्ट इंटीजर स्टोर हो जाएगा। अब इस बात का आप लोग यहाँ पे प्रूफ देख लो, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। इसको एक काम करते हैं, यहाँ से रिमूव करते हैं इंट, और अगर इधर ये समझ नहीं आएगा ना तो 2D तो बिल्कुल नहीं आएगा, और 3D ये सब कुछ नहीं आएगा, ठीक है? तो हम लोग बात करते हैं क्या? एरे, एरे डेमो 1। मैं दो वेरिएबल आपके सामने डिफाइन कर रहा हूँ, इंट ए इज इक्वल टू 10 और इंट एरे ऑफ एरे बी इज इक्वल टू 20। ये तो था। अब इसको मैं सेव करता हूँ, लेट मी सेव इट विथ डॉट जावा। अच्छा, 5808 गलत कर दिया ना हम लोगों ने। हम लोग का है 6006। हाँ देखो, इसमें नहीं पढ़ाया है और उसमें पढ़ाया है, ठीक है? तो अब देखो, अब जैसे इसको हम कंपाइल करेंगे, 6006 में जाइए, राइट क्लिक करिए, CMD में जाइए और इसको कंपाइल करिए, जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा, कंपाइलेशन एरर लाइन नंबर 45 में, और वो बताएगा प्रॉपर इनकम्पेटिबल टाइप इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट एरे। ये 1D एरे बता रहा है।
कह रहा है कि वो इंटीजर है, 20 क्या है, इंटीजर है, लेकिन बी कैसा है, 1D एरे है। भाई वहां साफ साफ दिख रहा है कि बी कैसा है, ये उसका टाइप है ना, उसका टाइप क्या है, ये बी का टाइप यही है ना, इंट एरे। तो बी में जब भी स्टोर होगा तो यहाँ पे क्या स्टोर होगा, इक्वल टू में जब भी लिखेंगे एरे लिखेंगे, इस ए में जब भी लिखेंगे तो क्या देंगे, इंटीजर। अगर यहाँ पे गलती से एरे दे दो तो ये बुरा मान जाएगा, नहीं, ये कहेगा कि हमें सिर्फ इंटीजर चाहिए और तुम हमको एरे दे रहे हो, तो इसका जस्ट अपोजिट एरर दे देगा। कैसे, देखो मैं यहाँ पे अभी एरे आपको आता तो नहीं है लेकिन मैं बना के दे रहा हूँ यहाँ पे इंट एरे, ऐसा कुछ जैसे कंपाइल करोगे ना, ठीक है। अब यहाँ पे एरर देखो, अरे यार नहीं, एरे का साइन नहीं दिया ना इसमें, इसको छोड़ो, ऐसे हमें न्यू इंट एरे ऑफ साइज 3 ऐसे दो, जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा। हाँ, अब एरर देखो बिल्कुल उल्टा, इंट एरे कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू, क्योंकि ये कैसा है, ये इंट एरे है, अभी आगे पढ़ेंगे, और ये वेरिएबल किस टाइप का है, इंट टाइप का है, तो उसमें स्टोर नहीं होगा। और बी इंट एरे है और स्टोर क्या कर रहे हैं हम, इंटीजर, तो इसमें स्टोर हमेशा टाइप का सेम होना, किस रेफरेंस में जो हम रखने जा रहे हैं हमको जानना पड़ेगा कि वो किस टाइप का है, ठीक है। क्यों अंश नींद आ रही है, नहीं, आने वाली है, बिल्कुल नहीं आ रही है। देख रहा हूँ ना तो ये अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता तो नहीं आती, जब मेरे लाइफ से तो नहीं आती। ठीक है। तो हाँ सुनो, तो अब भैया ये था डिक्लेरेशन, तो मुझे लगता है कोई भी डिक्लेयर कर सकता है, और एरे को हम कई तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, 1D को 3 तरीके से कर सकते हैं आप, लेकिन रिकमेंडेड यही कि आप ऐसे ही करिए। x1, इसमें साफ साफ पता चलता है कि x1 का टाइप क्या है, इंट 1D एरे। करने को तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इंट एरे x2, आप ऐसे भी कर सकते हैं इंट x3 एरे। ऐसे ही करते हैं ज्यादातर टाइम यूज, मैंने तो यही किया तीसरा वाला तरीका। ठीक है, इसमें जो रिकमेंडेड है हमेशा वेरिएबल अलग और डेटा टाइप क्या होना चाहिए। हाँ अभी आना थोड़ा देर में, ठीक है। इंडेक्सिंग के टाइम पे भी ऐसे ही करना, जब इंडेक्सिंग लिखेंगे। हाँ कभी भी ऐसे लिखेंगे, रिकमेंडेड ही है, आप कैसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे लिखेंगे तभी भी सही है, ऐसे लिखेंगे तभी भी सही है, ठीक है। लेकिन करना कौन सा चाहिए, फर्स्ट वाला, ये वाला, ठीक है। अब देखो, अब मुझे लगता है कि सारे लोग एरे डिक्लेयर भी कर पाएंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई जब वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हैं, इंट ए, इंट बी, इंट सी, इंट डी, वैसे ही आप क्या लगा दीजिए, एरे का साइन लगा दीजिए, ठीक है। तो आपका एरे भी डिक्लेयर हो जाएगा, और कितने भी डायमेंशन का हो जाएगा, ठीक है ना, कितने भी डायमेंशन का हो जाएगा। तो दिस इज द एरे, एरे एरे डिक्लेरेशन, एरे डिक्लेरेशन कर लेंगे। अब बात आती है एरे क्रिएशन की, मोस्ट पावरफुल एंड डेंजरस कॉन्सेप्ट, एरे क्रिएशन। सब कुछ यहीं पे है, एरे क्रिएशन। अब बनेगा कैसे, अब कैसे काम करता है इंडेक्स, अब समझ में आ जाएगा, जिसका भी क्वेश्चन था भाई कैसे काम करता है, विल सी हियर, राइट। एरे, एरे क्रिएशन, एरे क्रिएशन। अब ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं एवरी एरे इन जावा, every array in Java is an object। हर एक एरे जावा में क्या है, ऑब्जेक्ट है। every array in Java is an object। जावा में जितने भी हम एरे बनाएंगे ना, सब के सब क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट है तो समझ ही गए होंगे, एक तरीके से मेमोरी है, जो कहाँ पे क्रिएट होता है, जेवीएम के अंदर, हीप एरिया में, जेवीएम के अंदर हीप एरिया में क्रिएट होने वाली एक छोटी सी मेमोरी है, राइट। अब डिपेंड करेगा कि किस टाइप का मेमोरी है, उसी टाइप की वैल्यू उसमें स्टोर। अगर इन टाइप का एरे होगा तो इंटीजर स्टोर होगा,
स्ट्रिंग टाइप का होगा तो स्ट्रिंग, स्टूडेंट टाइप का होगा तो स्टूडेंट, डॉक्टर टाइप का होगा तो मैनेजर टाइप का होगा तो चोर टाइप का होगा तो हाथी टाइप का होगा तो कुत्ता टाइप का होगा तो। जिस टाइप का मेमोरी बनेगा उसमें वही वही। अच्छा एक चीज बताओ, कुत्ते का घर है, हाथी उसमें ले जाओगे? हाथी के घर में सांप, जा सकता है सर। एरर आएगा? एरर आएगा सर। ठीक है, तो मैं यही कह रहा हूं कि जिस टाइप का जो मेमोरी होना चाहिए उसमें वही रख जाना चाहिए, वही रखना चाहिए। अब इस बात को सबने सुना होगा, सबने इस बात पे हंसा होगा, लेकिन इसको ये नहीं सोचा कि हम क्या क्यों रहे हैं, क्योंकि अभी जब कॉन्सेप्ट आएगा तो गलत कर देंगे। तो उस समय लिखने से पहले भी आपको सोचना पड़ेगा कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि सांप को हम हाथी के घर में ले जा रहे हैं या हाथी को कुत्ते के घर में ले जा रहे हैं। ले जाएंगे, अभी आप लोग ले जाएंगे और वही काम होगा। आपने बोला ना पैर रख देगा मर जाएगा, वही होगा। ये सांप काट लेगा मर जाएगा। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब एरे तो वैसे नॉन प्रिमिटिव है, जैसे हम लोग खुद का भी जो क्रिएट करें किसी भी टाइप का बना सकते स्टूडेंट हैं, एरे भी बन सकता है। दुनिया में किसी भी टाइप का एरे बना सकते हैं। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन, इनके अलावा भी हम जिस टाइप का चाहेंगे उस टाइप का हम एरे बना सकते हैं। क्लियर है? सर जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, जो ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं उसमें साइड डिटेल्स लेते हैं, वो एरे में साइड डिटेल्स लेंगे इकट्ठी हाँ, वो एरे में हम 10 स्टूडेंट अकेला रख देंगे, और उनके प्रॉपर्टीज जो है वो भी रख देंगे, वो आ जाएगा, एक ही बार में आ वो जाएगा। सॉल्व हो गई प्रॉब्लम से। हाँ ठीक है। तो every array in Java is an object and generally we create object in Java by using new keyword, by using new keyword। इसी से बनता है, यही एक कीवर्ड है जिससे हम जनरली क्या बनाते हैं, प्रीफर करते हैं जावा में ऑब्जेक्ट को बनाना। तो देखो भाई कैसे बनेगा। अब मैं कह रहा हूं सपोज आई एम टेकिंग इंट एरे, राइट, एक्स, या मैं ले रहा हूं नंबर्स। क्या ले रहा हूं? नंबर्स। एरे का नाम क्या है? नंबर्स। तो इसमें जो एरे बनेगा वो किस कीवर्ड से बनेगा? न्यू से। किस टाइप का बनेगा? और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में आपको बताना है साइज। अगर आपने बताया 4 सेमीकोलन, इसका मतलब ये हुआ दिस इज एरे क्रिएशन, दिस इज एरे। और इसके बारे में आप पहले सुन चुके थे, दिस इज एरे डिक्लेरेशन, दिस इज एरे डिक्लेरेशन एंड दिस इज एरे क्रिएशन। एरे, एरे डिक्लेरेशन, एरे डिक्लेरेशन एंड दिस इज एरे, एरे क्रिएशन। इसका मतलब क्या हुआ अब ये समझ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट बनेगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट मतलब एक मेमोरी क्रिएट होगी। क्या क्रिएट होगी भाई? एक मेमोरी क्रिएट, भूलना नहीं कभी, अब सुन लेना बिल्कुल ध्यान से। एक मेमोरी क्रिएट होगी और उस मेमोरी का जो नाम होगा, उस मेमोरी का जो नाम होगा वो नाम होगा क्या? नंबर्स। ये कंप्लीट मेमोरी, दिस इज द ऑब्जेक्ट। और उस मेमोरी के अंदर 4 बॉक्सेस बनेंगे। कितने बॉक्सेस बनेंगे? 4। ठीक है। और वो जो बॉक्सेस होंगे भाई, उसका इंडेक्स भी होगा। ये तो पहले से आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, ये आपने पढ़ा हुआ है कि सर एरे के अंदर जो मेमोरी क्रिएट होती है उन सबका अपना क्या होता है? इंडेक्स होता है 0 1 1 2 एंड 3। तो आपने दिए 4 साइज, तो 4 साइज का बन गया। ठीक है, एक बन गया, ठीक है, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया। कितने साइज का बन गया? 4 साइज का। एरे क्रिएशन का ये मतलब है। मतलब ये जो नंबर्स नाम का जो वेरिएबल है ना, जो एक वेरिएबल है, वो अपने अंदर 4 इंटीजर वैल्यू को क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है। अब समझ आया?
ठीक है, ये जो नंबर्स नाम का वेरिएबल है, पहले अगर एक वेरिएबल लेते हैं इंट नंबर, तो कितना वैल्यू जाता है उसमें? एक इंटीजर। अगर हम इसका साइज करते 400, तो 400 इंटीजर वैल्यू को अपने क्या करेगा? वो स्टोर कर लेगा। समझ गए? मैं कर दूं 10, तो कितना कर लेगा? एक अकेला वेरिएबल्स में हम 10 नंबर इंटीजर को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। अब देखिए भाई, अब बाय डिफॉल्ट जैसी एरे बनता है, जिस टाइप का बनाते हैं ना, हेलो, हाँ हाँ, ठीक है, ओके, आइए, ओके। ठीक है भाई, और जिस टाइप का एरे होता है उसके डिफॉल्ट वैल्यू बाय डिफॉल्ट उन इंडेक्सेस में जाके क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती है। तो किस टाइप का एरे था ये? और इंट के डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? इनकी डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है दैट इज 0। इसलिए हर इंडेक्सेस में बाय डिफॉल्ट 0 क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। क्लियर है? अब चाहे तो इसको आप देख लीजिए। चलिए बनाए, इंट एरे एक्स ले लेता हूं, नंबर्स ना लेके, ठीक है ना, कोई दिक्कत? आइडेंटिफायर तो कुछ भी ले सकते हैं। इज इक्वल टू न्यू इंट एरे ऑफ साइज 5, ऑफ साइज 5। अगर आप प्रिंट करेंगे सिस्टम, हाँ अब ये भी समझ लो भाई, इस मेमोरी को बोलेंगे क्या? इस मेमोरी को बोलेंगे नंबर्स ऑफ 0, नंबर्स ऑफ 0। इसको बोलेंगे नंबर्स ऑफ 1, इसको बोलेंगे नंबर्स ऑफ 2, इसको बोलेंगे नंबर्स ऑफ 3। अगर इसका नाम x होता तो क्या बोलते? सुन लो ध्यान से, x होता तो बोलते x ऑफ 0, इसको क्या बोलते? x ऑफ 1। क्योंकि ये जो x कर दूं क्या इसको? कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं, दिस इज एरे x, राइट? अब ठीक है, ओके। तो जो कंप्लीट मेमोरी है दैट इज x मेमोरी है। और अगर हम इस मेमोरी की बात करेंगे तो ये x 0 है। अगर हम इस मेमोरी की बात करेंगे x 1 है। इस मेमोरी की बात करेंगे तो x 2 है, और दिस इज x 3 है। ये हर मेमोरी का जो डेटा टाइप है ना, इस हर मेमोरी का डेटा टाइप क्या होगा? कोई बताएगा? इन सारी जो मेमोरी, हमने 4 मेमोरी आपको सामने दिख रहा है, ये किस टाइप का होगा? इसका डेटा टाइप क्या होगा? इनका इंटीजर टाइप है। और जो कंप्लीट मेमोरी है वो इंटीजर 1D एरे है। दैट इज द डिफरेंस। इसलिए x में जब भी स्टोर होगा तो पूरा एरे स्टोर होगा, और उसके इंडेक्स में जब भी स्टोर होगा तो इंटीजर स्टोर होगा। अगर स्ट्रिंग एरे होता तो पूरा का पूरा एरे क्या होगा? स्ट्रिंग। लेकिन उसके इंडेक्स में क्या स्टोर होगा? स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू, ओनली स्ट्रिंग। समझ रहे? और 0 स्टोर है तो ऑब्वियस सी बात है, 0 तो इंटीजर टाइप का है ना। ठीक है, तो कहां पे क्या स्टोर हो रहा है समझ रहे हैं? दिस इज द x which is responsible to store an integer one dimensional array, but that memory x0 is a type of integer। आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट वो 4 वेरिएबल ऑटोमेटिक क्या कर लेगा? डिफाइन कर लेगा, x0, x1, x2 और x3, जिसका टाइप क्या होगा? इंट होगा। जिसका टाइप क्या होगा? जो आप यहाँ पे इंट लिख रहे थे ना, वहां पे x0 के सामने इंट लिखने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट इंट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उसके इंडेक्सेस के पहले आपको डेटा टाइप लगाने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट उसी टाइप का ही होता है। कैसे मानोगे आप? यहाँ देखो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अगर आप प्रिंट करोगे x ऑफ 0, तो x ऑफ 0 एक इंटीजर है। x ऑफ 0 क्या है? इंटीजर है। और बाय डिफॉल्ट उसके अंदर क्या है? जावा स्पेस क्लास, जावा स्पेस अरे डेमो 1, एंटर। कितना आ रहा है? 0।
जनरली जब कोई सी इंटीजर वैल्यू को आप स्टोर करने जाते होंगे तो आप कैसे करते होंगे? इंट ए इज इक्वल टू 10 ऐसे तो करते होंगे। ये किस टाइप का है? तो जो x0 है ना, x0 वो भी बाय डिफॉल्ट किस टाइप का है? इंट टाइप का है। ये किस टाइप का है? ये किस टाइप का है? और x0 भी किस टाइप का है? अगर दोनों सेम टाइप के नहीं होंगे तो एरर आ जाएगा ना, लेकिन यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि दोनों का टाइप सेम है, तो आप उसमें उसको आराम से असाइन कर सकते हैं। अब 0 की जगह पर वैल्यू कितनी आएगी? 10। ये में कितना है? 10 है। अगर इसका टाइप कुछ और होता तो उसमें असाइन नहीं होता। तो मैं वही कह रहा हूं कि x0 यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है कि ये इंटीजर है। वो बाय डिफॉल्ट जब एरे बनता है ना, तो जितने इंडेक्सेस बनते हैं उसका ऑटोमेटिक टाइप डिफाइन हो जाता है, उसके डिफाइन करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गया? अगर हम इस x0 में मैं स्ट्रिंग स्टोर करूं, क्या स्टोर करूं? स्टोर होगा? नहीं होगा। वो कहेगा कि स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू, देखिए यहाँ पे अब मान गए कि x0 किस टाइप का है? इन टाइप का है। अच्छा आइए देखो ना अपनी आंखों से, ये किस टाइप का है? इन टाइप का है। आप इसमें स्ट्रिंग स्टोर करो, वहां पे भी वही एरर देगा, वहां पे वही देगा कि स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू, नहीं कह रहा, कह रहा कि नहीं कह रहा? तो यहाँ पे लेकिन ए के पहले बताना पड़ा कि इंट टाइप है, लेकिन x0 के पहले हमें बताना नहीं पड़ा है। बाय डिफॉल्ट ये इंडेक्सेस किस टाइप के हैं? जिस टाइप का एरे बनेगा उसी टाइप का होगा। अगर इंट टाइप का एरे है तो इंडेक्स किस टाइप का है? इंट टाइप का है। कितने लोग के इस खोपड़े में चला गया ये जो हमने बताया? वो तो हम चेक कर लेंगे, अभी देखना नेक्स्ट क्लास में कितने लोग फंसेंगे, क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा तब तक 2D एरे नहीं आएगा, क्योंकि वो एरे का एरे होगा। तो जब तक डेटा टाइप नहीं क्लियर होगा तब तक हमारा 2D आएगा ही नहीं। क्लियर है सबको? तो आई होप अभी तक आप कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, एरे हम क्यों बनाने जा रहे हैं, ठीक है, एरे की एडवांटेज। एरे बेसिकली किस में डील करता है? सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, नॉट ओनली डेटा टाइप, क्योंकि अगर डेटा टाइप सेम है इट मीन्स नॉट ऑल डेटा विल बी सेम, राइट। तो डेटा, सिमिलर डेटा का मतलब अलग है, राइट। इंडेक्स कलेक्शन होगा, ठीक है ना, और साइज क्या होगी इसकी? फिक्स होगी। डिसएडवांटेज है ये साइज का क्या होना? फिक्स होना। क्यों डिसएडवांटेज है? क्योंकि रियल टाइम में अगर आप कोई चीज एरे बेस्ड बना रहे हैं तो ये जरूरी नहीं कि हर समय आप किसी एरे के साइज को बता पाएंगे। अच्छा ये जरूरी है कि हम बता पाएंगे कि कितने लोग इसमें ज्वाइन होंगे? नहीं सर। अगर 20 ही साइज का होता तो 20 तो पॉइंट दे पाते फिर। उसके बाद से तुरंत बढ़ा देते साइज। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है, मान लो हमने ऑफर रख दिया, ठीक है, अभी एक ऑफर रखा है ना 200 रुपये में पूरा वेब डेवलपमेंट। अब पता लगा ज्यादा लोग आ जाए, कहाँ बैठेंगे? दीवार खिसका देंगे आप। सेम वही काम उसमें भी है। एक बार हमने रखा था 100 रुपये में पाइथन, इतने स्टूडेंट आ गए कि बाहर तक बैठे थे, क्लास के बाहर, ठीक है। तो बेसिकली जो है, हाँ, एरे डिक्लेरेशन कैसे डिक्लेयर करना है, 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे, एरे को हमें कैसे डिक्लेयर करना है ये भी क्लियर हो गया। और एरे क्रिएट कैसे करना है, अभी क्रिएशन कंप्लीट नहीं, क्रिएशन में बहुत सारी चीजें अभी पढ़नी है, राइट। इसको देखेंगे हम लोग कल, ठीक है, कल देखेंगे एरे क्रिएशन, ठीक है, ओके। बस इसको सिंपल डेटा टाइप देख के आइएगा कि किसमें क्या हो रहा है, ठीक है। ठीक है क्लास, थैंक यू। थैंक यू सर। सर आज तो जेडीयू की क्लास हो गई होगी कि उसके बाद है अभी? नहीं नहीं है। है अच्छा, मतलब कल से डीएसए स्टार्ट होगा जेडीयू। डेमो 6.1
06। इसकी ब्राइटनेस कम कर लीजिए। किसकी मेरी आंखें तो फिर के मैं बोल रहा हूँ बल्ब की बन रही है आने में। देखें, इसने बढ़ाया है क्या? अब ठीक है। हाँ वही मैंने आज दर्द की बन रही है, आज पूरे नींद आई दर्द